माँ और बेटी के रिश्ते ऐसे रिश्ते होते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। कहते हैं बच्चे चाहे जितने भी गलत हो जाएं, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस रिश्ते को भगवान बना के भेजता है, लेकिन एक माँ ने अपने रिश्ते को ऐसा शर्मसार कर दिया कि बिहार पुलिस भी सकते में आ गई। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 75 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर शहर में एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। एक मां ने अपने 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसे देख के पुलिस भी सकते में आ गई। जहां एक मां ने अपने बेटी के रिश्ते को ऐसे तार तार कर दिया कि वहां देखने वाले लोग भी रोने लगे। हवस के उस दुनिया का राज खोलेगी ये कहानी जिसे आप भी सुन के चौंक जाएंगे। वैसे ये कहानी शुरू होती है 2015 से। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 50 किलोमीटर पहले एक शहर पड़ता है गया। इस शहर को बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है और लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ दूर दूर से आते हैं और भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। वैसे तो गया में लोग अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं और उन्हें मोक्ष भी मिलता है, लेकिन अब उस कहानी पे हम आपको लेके चलते हैं जहां कहानी की मुख्य नायिका काजल कुमारी 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तभी उसे रोहन कुमार नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार इतना परवान चढ़ा कि काजल और रोहन एक दूसरे के लिए जीने और मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन रोहन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक रात रोहन काजल को उसके घर से भगा ले जाता है और बिहार के कई शहरों में घुमाता है, और जब रोहन का मन भर जाता है तो वो काजल कुमारी को रेड लाइट एरिया पटना में बेच देता है। फिर काजल उन गंदी गलियों में जीने के लिए मजबूर हो जाती है जिसका उसने कभी ख्वाब सपनों में भी नहीं देखा होगा। लेकिन 10 दिन बाद काजल के मोहल्ले का एक लड़का उसी रेड लाइट एरिया में आता है और संजोग बस काजल का ग्राहक बनता है। कहते हैं किस्मत को वही मंजूर होता है जो इंसान चाहता है। वही काजल के साथ भी होता है। जब वो लड़का काजल को देखता है तो भौचक्का रह जाता है। फिर सारी कहानी काजल उसे बताती है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि वो जाके उसके मम्मी पापा को बताए और उसे निकालने में उसकी मदद करे। इसके बाद उसके मोहल्ले का लड़का उससे वादा करके वहां से चला जाता है और उसके मम्मी पापा को जाके बताता है। इसके बाद पटना पुलिस की मदद से उसके गरीब माँ बाप अपनी लड़की को उस दलदल से निकालने में सफल हो जाते हैं। काजल अपने घर तो आ जाती है, लेकिन समाज के तानों के बीच वो अकेली ही महसूस करती है। आखिर अब काजल इतनी टूट गई थी कि उसे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। काजल का मन अब कहीं नहीं लग रहा है और वो बैठ के बस रोती ही रहती थी। एक दिन काजल के मन में आया कि क्यों ना हम उसी स्कूल में चले जहां कम से कम उसके 6 घंटे तो बीत जाएंगे। फिर काजल ये बात अपने मम्मी पापा को बताती है। आखिर माँ तो माँ होती है, उसे अपने लड़की का दुख नहीं देखा गया और वो मान जाती है कि काजल स्कूल जाए। यानी ठीक 1 साल बाद काजल अपने स्कूल में जाती है। लेकिन स्कूल के बच्चों का बिहेवियर देख के काजल एकदम घबरा सी जाती है। कल तक जो लड़कियां उससे हंसती रहती थीं, आज वो उससे दूरियां बनाने लगती हैं। हालत बद से बदतर हो जाते हैं काजल के लिए। आखिर काजल हमेशा सोचती रहती है कि वो क्या करे और अपना दुख किससे बताए। इसी तरह समय अपने पंख लगा के उड़ता रहा और काजल 10वीं क्लास में आ जाती है। लेकिन एक दिन की बात है कि काजल को अकेला बैठता देख उसी के क्लास में पढ़ने वाला मनोज कुमार उसके पास आता है और काजल से पूछता है कि क्यों उससे लोग दूर रहते हैं। काजल से जब इतना पूछता है कि उसे लगा कि कोई उसे अपना बात कर रहा है और काजल के सारे दुख आंसुओं के सहारे बहने लगे। फिर काजल मनोज से अपनी सारी आप बीती बताती है कि कैसे उसके साथ एक लड़के ने छल किया। लेकिन मनोज को अगर देखे तो असल में काजल से प्यार हो गया था। वैसे कहा भी जाता है जब प्यार में इंसान अंधा होता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। उसी तरह मनोज को काजल की पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिन बाद मनोज काजल से प्यार का इजहार भी कर देता है। वो बोलती है कि मनोज, मेरा प्यार से विश्वास उठ चुका है, मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मनोज, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर लो। लेकिन मनोज कहाँ मानने वाला था। वो हर हाल में काजल का दीवाना हो चुका था। मनोज काजल से बोलता है कि अगर काजल तुम हमें नहीं मिलोगी तो फिर मेरा जीने का इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार काजल लाचार होकर मनोज को हाँ कर देती है। फिर मनोज खुशी से झूमने लगता है। कुछ दिन बीतता है कि मनोज काजल के माँ बाप से काजल का हाथ मांगने उसके घर आ जाता है। वहीं आखिर देखे तो काजल के माँ बाप भी यही चाहते थे कि उसकी बेटी की कहीं शादी हो जाए। लेकिन मनोज के माता पिता को जब काजल की सच्चाई का पता चलता है तो वो मनोज को समझाते हैं
कि मैं तुम्हारी शादी इससे अच्छी लड़की से करा दूंगा। लेकिन मनोज को तो बस काजल ही चाहिए थी। मनोज आखिरकार अपने माँ बाप से बगावत करके काजल से मंदिर में शादी कर लेता है। लेकिन मनोज के माता पिता उसे घर से निकाल देते हैं और मनोज काजल को लेके पटना शहर में आ जाता है और काजल के साथ मनोज खुशी से रहने लगता है। वहीं अगर देखें तो मनोज और काजल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और समय भी अपने पंख लगा के उड़ रहा था। समय के साथ ही काजल और मनोज के प्रेम से एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम खुशी से दोनों मिष्टी रखते हैं। मिष्टी अब समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और मनोज कुछ दूर पे ही एक कंपनी में अपने परिवार को चलाने के लिए काम करने लगता है। लेकिन इसी बीच मनोज जिस दुकान से अपने घर का सामान लेता था, काजल भी कभी कभार उस दुकान पे जाया करते थे। काजल और उस दुकानदार की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगते हैं। फिर वो दुकानदार काजल से उसका मोबाइल नंबर मांग लेता है जिसका पत्रिका में नाम संजीत बताया गया और धीरे धीरे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इधर मनोज अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो रात दिन लगा रहता है और फिर संजीत धीरे धीरे ही काजल के घर आना जाना भी शुरू कर देता है। समय धीरे धीरे अपने पंख लगा के उड़ रहा था और मिष्टी अब धीरे धीरे 3 साल की हो जाती है। वहीं अगर देखें तो संजीत और काजल का प्यार इतना परवान चढ़ता है कि वो एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जो पूरे शहरवासियों को वो घटना झकझोर के रख देती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मिष्टी की हत्या हो जाती है। इसके बाद बिहार पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। शायद आप सोचने पे कुछ देर के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या औरत का रूप ऐसा भी होता है। 24 अगस्त 2024 को एक घर के पीछे पुलिस को एक ट्रॉली बैग में लाश मिलती है। वो भी मोहल्ले वाले को तब पता चलता है जब कुत्ते उस लाश को छत बिछत कर देते हैं। वहीं अगर देखें तो पिछले 2 दिनों से मनोज घर भी नहीं आया था। जब वो 23 अगस्त 2024 को अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इससे परेशान होकर मनोज जब घर आता है तो उसका घर खुला मिलता है और घर से काजल और मिष्टी दोनों गायब मिलते हैं। उन दोनों को खोजते खोजते जब मनोज घर के पीछे जाता है तो लाल ट्रॉली बैग में भरे मिष्टी की लाश कुत्ते छत बिछत कर रहे थे। जरा सोच के देखिएगा, एक पिता के सामने उसके बच्चे की लाश को कुत्ते खा रहे हों तो उसे कैसा महसूस होता होगा। इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और पटना पुलिस FSL टीम की मदद से मामले की जांच शुरू करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा पुलिस के सामने ये पेचीदा मामला था कि अब काजल का कहीं पता नहीं चल रहा था। अब पटना पुलिस काजल को ढूंढने में लग जाती है। जब उसका मोबाइल सर्विलांस पे चढ़ाया जाता है तो उसके मोबाइल का लोकेशन उसी दुकान पे बताता है जिस दुकान से मनोज सामान लेता था। लेकिन पुलिस के लिए मामला और पेचीदा हो जाता है जब मनोज ने यह साफ नकार दिया कि उसकी पत्नी उसे कभी धोखा दे ही नहीं सकती। मनोज पुलिस को बताता कि उसकी पत्नी उससे इतना प्यार करती है कि वो किसी के साथ जा ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस अपने जांच में जुट जाती है। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस को एक बड़ा क्लू मिलता है। काजल का मोबाइल ऑन होता है और पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर संजीत के बहन के घर पटना पुलिस छापा मारती है और काजल को वहीं संजीत के साथ गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जो काजल ने बताया उसे सुन के पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। काजल ने खुद मिष्टी की हत्या की क्योंकि उसका प्रेमी संजीत काजल को रखना नहीं चाहता था। वहीं पुलिस के बयान में काजल ने खुद स्वीकार किया कि उसके प्रेमी संजीत का उस लड़की को मारने में कोई हाथ नहीं है, बस वो संजीत के साथ रहने के लिए अपनी बेटी मिष्टी का कत्ल कर देती है। लेकिन आप दर्शकों से एक सवाल है कि ये प्यार है या हवस? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आज मनोज उस औरत की बेवफाई को देख के भी हैरान है। वो भले ही उसे धोखा दे देती है लेकिन एक माँ शब्द को उसने धोखा दिया है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में कल रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।